आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंड द थिंग्स। एक्चुअल में ये टॉपिक मेरे लिए नया नहीं है, पर उसमें से जो भी आइडियाज़ रेज होते हैं, जो भी हमें कभी कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी छोटी माइन्यूट सी वजह से हमें कोई चीज़ को हम लॉस्ट कर सकते हैं, हम गंवा सकते हैं। हमें वो चीज़ पाने में दिक्कत आती है, मिलती नहीं है। तो बेसिक थिंग्स से अंडरस्टैंड द थिंग्स फर्स्ट। अभी हम किसी से बात कर रहे हैं, दूसरी चीज़ है उसके रिलेटेड बात करना, दूसरी चीज़ है कि हम लेक्चर सुन रहे हैं, तीसरी चीज़ है इंडक्शंस का कोई हमें प्रोजेक्ट के बारे में समझाया जा रहा है। तो हम बहुत तरह तरह के लेवल में हमारी जो भी लर्निंग की जो इच्छा होती है, जो लर्निंग की कैपेसिटी होती है, तो हम वो कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे। फर्स्ट, यू शुड बी अ गुड लिसनर। आई एम नॉट सेइंग गुड, इट्स द बेस्ट लिसनर। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वो लिसन करना है, और आपको जो भी बारकावे समझ में आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा और हमें जो समझा है, और उस क्लैरिफिकेशंस के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस को पूछते जाना है। जिधर हमें कोई डाउटफुली लगे, सस्पिशियस लगे, तो उसके बारे में हमको क्रॉस क्वेश्चनिंग की भी उसमें हमें प्रिपरेशंस की ज़रूरत रहेगी। और उसी में ही हम बहुत सारी चीज़ों को एक तरह से हम उस चीज़ को रिकलेक्ट करते जाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ स्पीकर, देन यू शुड फर्स्ट कि उसका जो प्रॉब्लम है, जो भी उसकी जो भी वो जो दिक्कत आ रही है, तो वो आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। आप किधर भी जाओ, ऑफिस की जगह में जाओ या अपनी घर में रिलेशंस में रहो, तो भी बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने के लिए भी अच्छी लिसनर की ज़रूरत होती है। और मेरा कहना ये है कि हम जब तक उस चीज़ को बारकाई तरीके से नहीं समझ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इल्यूजन्स क्रिएट होने से मिसअंडरस्टैंड होने की बहुत सारी वजह निर्माण होती है। जिधर फैक्ट है उधर फैक्ट है, पर उस फैक्ट को भी कैसे क्लैरिफाई किया जा सकता है, उसमें भी दो चीज़ें हो सकती है। फैक्ट में भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू या हमारे जो बायस है वो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इसके लिए भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। तो वो न हो जाए, इसके लिए भी हमें उस तरीके से पारदर्शक रहना है। अभी समझो, फर्स्ट स्टेप से हमें क्लैरिटी करना है। उसके बाद की जो स्टेप आती है जो फैक्ट के ऊपर रहती है, पर फैक्ट में भी ऐसे नहीं होता है कि हम उसी में सही रहते हैं। तो हमें अभी जो भी अभी एग्जाम्पल के रूप में, अभी समझो आपको डाउट आ रहा है, अभी उस पर्सन की आपको एक आदत पता है कि और उसका इंटेंशंस पता है। आदत और इंटेंशंस अपने बारे में, तो कोई भी हो, रिलेशन हो, काम पे हो, या किधर भी आप हो, तो उस पर्सन का जो इंटेंशंस और आदत आपको फैक्ट के अनुसार समझ में आ गए, तो अपने को उस पर्सन से डील करना है। और वो हर रोज़ अपने लाइफ में आता रहेगा काम के स्वरूप में। तो हाउ यू विल डील विथ इट, कि आप कैसे वो उसको डील करोगे। हर रोज़ तो कोई ना कोई गुस्सा या उसके बारे में, वो तो हम खुद को ही एक तरह से डाइवर्ट कर रहे, भटका रहे। तो हमें
भटकाना नहीं है खुद को। अभी हमें उस पर्सन के लिए वो बहुत ही चिड़चिड़ासापन आता है, एकदम हाई लेवल की हमें एक तरह से वो एक ये बोलते कि ईर्ष्या बोलते कि उस पर्सन्स के बारे में कि मुझे बात ही नहीं करना है, फिर भी हैंडल करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? तो उसमें से जो ट्रिक्स फर्स्ट है कि आप उसको पहले समझ लो कि काम के बारे में है तो आप उसको अच्छी क्वालिटीज़ भी है तो ग्रैब करो, क्योंकि वो आपको कभी कभी चिड़चिड़ापन हो सकता है अपने बारे में, अच्छा बारे में मीन्स काम के बारे में रहेगा तो इम्प्रूव करने की हमें उधर चांसेस मिलते हैं। दूसरा है कि हमें जब ऐसे लगता है कि उसका जो देखने का जो मीन्स हमारे बारे में जो इंटेंशंस है, मीन्स वो गलत तरीके से, मीन्स वो गलत गलत तरीके से हमें देख रहा है, तो उसको वहीं पे वही अलर्ट किया जाए कि ऐसे ना हो जाए कि आप उसको मन में दबा रहे हो। तो वो उसमें दबाना नहीं है, उसको आपको भी क्लैरिटी उसको देना है कि आपका जो इंटेंशन है वो मुझे समझ में आ गया है। तो वो दूसरी बात है। तीसरी बात ऐसी है कि आप जब क्लियर हो तो आपको हमेशा की तरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्लियर हो। आपको आप जब खुद क्लियर हो तो वो काम में जब कोई किसी ने पॉइंट रेज किया हो तो आप उसी में आप क्लैरिफाई दे सकते हो, आप आंसरेबल हो कि मैंने ये ऐसे क्यों किया। तो उसमें आपको फर्स्ट क्लैरिटी, क्योंकि इस सब में एक जो चीज़ जो बहुत स्ट्रांगली रहती है ना अंडरस्टैंड थिंग्स के लिए, वो है क्लैरिटी। आपको ना जितना अंडरस्टैंड हो जाएगा, उस परिस्थिति का ज्ञान आ जाएगा ना, तो आप उतनी ही क्लैरिटी, और क्लैरिटी के बाद में आप प्रगल्भ होते जाओगे, क्योंकि आपका ना वो दायरा बढ़ता जाएगा, आपको क्वेश्चंस रेज हो जाते जाएंगे, आप नॉलेज की तरफ से आप वो ग्रैब करने को शुरू कर देंगे। तो उस कौन सा भी नॉलेज हो, तो फिर जितनी क्लैरिटी होती है ना तो हम और नॉलेज की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं, आप ऑब्ज़र्व कर लो। और उसके बाद में जब आता है कि फिर भी ये करने से मुझे मेरी जो भी अचीवमेंट्स है, मेरी डिज़ायर्स है, वो कंप्लीट नहीं हो रही है। तो कंप्लीट नहीं हो रही है तो उसका भी एक अध्ययन जो होता है, अध्ययन यानी कि हमारा जो एक ऑब्जर्वेशन होता है, तो उसमें से क्या कमी आ रही है, क्यों नहीं हो रही है। तो हो सकती है वो मैंने विदिन अ लिमिट बनाया, कैलकुलेटिव रिस्क में बनाया, वो बियॉन्ड कैलकुलेटिव रिस्क में बनाया है, वो भी देखना चाहिए। क्योंकि इमोशनल में जाके क्योंकि इसमें इस सब में इमोशनल भी काम कर रहा है, तो आपको इतना सतर्क रहना चाहिए कि आपको जब उस चीज़ में बिल्टअप करना हो तो आपको आपके इमोशंस के ऊपर बहुत ही कंट्रोल रहना चाहिए कि मैं ये डिसीजन ले रही हूँ तो ये मैं क्यों ले रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और लिया तो मैंने उस तरह से फुलफिलमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरे लिए ही वही डिसीजन यूज़फुल है, तो वो प्रूव आपके लिए होना चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके आपका फ्यूचर क्रिएट करने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। जस्ट थिंक एंड थैंक यू सो मच।